welcome to our channel. I am Mutta Chikitsa Param Dharma. From today onwards, we are going to start a lecture series on पदार्थ विज्ञान. So अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि पदार्थ विज्ञान जो हमारा एक सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसमें जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपेयर करना है या क्या क्या टॉपिक्स है, उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हम इस जो लेक्चर सीरीज में कवर अप करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद निरूपण से कि आयुर्वेद निरूपण में क्या क्या टॉपिक हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयु की. तो आयु का क्या लक्षण होता है, क्योंकि देखिए ये जो शास्त्र है वो किसका शास्त्र है, आयुर्वेदिक आयु का शास्त्र है. तो सबसे पहले हमें आयु को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. तो आयु किसको कहते हैं, ये आयु का क्या लक्षण है. तो उसके लिए चरक सूत्र प्रथम अध्याय में हमारा श्लोक आता है. क्या श्लोक है वो कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते. तो यहाँ पर आयु के लक्षण बताए हैं कि आयु किसको कहते हैं. तो आयु के लक्षण बताते हुए आचार्य ने क्या बोला है कि शरीर, नेक्स्ट इज इंद्रिय, देन सत्व जिसको हम मन भी कहते हैं, और आत्मा. जब इन चारों का संयोग होता है, ये चारों के चारों एक साथ कॉम्बाइन होते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को ही या उनको एक साथ उस संयोग को ही क्या बोला जाता है, उसी को आयु बोला जाता है. उसके अलावा आचार्य ने इसमें इसके सिनोनिम्स या फिर पर्याय भी बता रखे हैं. तो वो पर्याय क्या क्या है. तो सबसे पहले आता है धारी. अब आयु को धारी कहते हैं. धारी क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, शरीर को धारण करता है. और उसके अलावा क्या है, क्योंकि बॉडी है तो जब उसको धारण करेगा तो धारण करने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर धारी नाम से डिनोट किया गया है. दूसरा आता है इसमें हमारा जीवित. तो सीधी सी बात है, जब तक हमारा शरीर है, उस शरीर रहेगा और उसमें मन और आत्मा का संयोग रहेगा, तब तक हम जीवित रहेंगे, है ना. तब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे. और अगर क्या हो जाए, हमारा शरीर नष्ट हो जाए या फिर शरीर से आत्मा निकल जाए, तो क्या होगा, उन प्राणों का नाश हो जाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे कि हम जीवित नहीं रहेंगे. तो जीवित इसी वजह से आयु को जीवित नाम से भी यहाँ पर संबोधित किया जाता है. नेक्स्ट इज नित्य. नित्य को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जो हमारी आयु है वो नित्य क्षीण होती रहती है. क्षीण मतलब कम होती चली जाती है. यानी जब एक कोई इंडिविजुअल है, उसने जब जन्म लिया या फिर कोई अगर ऐसे कोई बाल है तो उसने जब जन्म लिया, तो जन्म से जब वो आगे को अपनी एज उसकी बढ़ती चली जाएगी, तो वो क्या होगा, उसकी आयु क्षीण होती चली जाएगी. क्योंकि जब बर्थ हुआ है, सपोज करो उसकी एक आयु है 60 साल की, तो जब एक एक साल वो आगे बढ़ता चला जाएगा, पहले 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, तो उसकी जो आयु है वो क्षीण होती चली जाती है. इसी वजह से इसको नित्य बोला गया है. और लास्ट में आता है हमारा अनुबंध. अनुबंध को कैसे ले सकते हैं, अनुबंध को सिंपल ऐसे ले सकते हैं कि जो हमारी आयु है उसका शरीर के साथ एक अनुबंध है ना, या उसका प्राणों के साथ अनुबंध होने की वजह से इसको बोला गया है. या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ये सारे एक साथ संयोग में रहते हैं, कौन कौन, हमारे शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ये सारे कॉम्बिनेशन में रहते हैं, तो ही आयु कहलाती है. यानी उसका एक दूसरे के साथ ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है. और ये कॉन्ट्रैक्ट जब टूटेगा, है ना, यानी जब शरीर, आत्मा, मन या इंद्रिय ये जब नष्ट हो जाएंगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और उसके टूटते ही हमारी जो आयु है वो नष्ट हो जाएगी. तो इस प्रकार से यहाँ पर आयु के जो सिनोनिम्स है उनको बता रखा है. तो क्या क्या थे, पहला था हमारा धारी, दूसरा जीवित, तीसरा नित्य और चौथा आता है हमारा अनुबंध. इसके पश्चात बात करते हैं आयु के भेद की कि आयु के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं. तो आचार्य ने एक सूत्र बताया है, वो क्या है, हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम मानव च तच्चयत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते. एक्चुअल में तो ये आयुर्वेद के लक्षण बताए गए हैं, आयुर्वेद की परिभाषा कही जाती है, लेकिन इसी के स्टार्टिंग में 4 प्रकार की जो हमारी आयु है उसका भी बारे में बता रखा है. तो वो कौन कौन सी है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु. तो इनको एक एक करके समझते हैं. सबसे पहला जो इसमें भेद है वो आता है हमारा सुख आयु को लेते हैं. तो सुख आयु किसको कहेंगे कि एक इंडिविजुअल है या कोई मनुष्य है जो शारीरिक और मानसिक व्याधियों से रहित है. यानी उसमें ना ही कोई शारीरिक व्याधि है, विकार है, और ना ही कोई उसमें मानसिक रोग हो रखा है.
उसके अलावा वो धन धान्य से संपन्न है, यानी उसमें धन वगैरह किस पे सब कुछ है। ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, यानी उसको एक अच्छी नॉलेज है। वो उत्तम बल वाला है, सदैव युवा के समान दिखने वाला है, यानी उसकी जो बॉडी है वो अच्छी पुष्ट बॉडी है, यानी उसकी तृप्ति हो रखी है, बॉडी की पुष्टि अच्छे से हो रखी है, या उसकी जो धातु हैं वो बहुत ज़्यादा संपन्न बताई जा सकती हैं। उसकी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां जो उसके विषय हैं अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और उसके अलावा ये जो पुरुष कहलाएगा है ना, इस प्रकार की इस मनुष्य की जो आयु कहलाएगी वो आयु ही सुख आयु के रूप में कही जाती है। सेकंड आता है इसमें फिर दुख आयु। तो जो जो पॉइंट्स हमने किसमें सुख आयु में देखे, इसी के अपोजिट कर लेते हैं तो वही सारे आ जाएंगे हमारे किसमें, वो दुख आयु में आएंगे। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई मनुष्य है, वो क्या है, वो शारीरिक या फिर मानसिक व्याधियों से पीड़ित है, उसका बल से वो काफ़ी हीन है ना, धन वगैरह की उस पर बहुत ज़्यादा कमी है, या फिर हम उसमें और क्या क्या चीज़ें पॉइंट आ सकते हैं कि उसको ना ज्ञान है ना विज्ञान है, यानी उसको चीज़ों को समझने का भी उसको नॉलेज नहीं है ना, उसकी इंद्रियां जो रखी हैं वो नष्ट हो गई हैं, या फिर इंद्रियों में कुछ ना कुछ उसमें विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार की जो आयु रहेगी जिस मनुष्य की, तो वो आयु हमारी दुख आयु कहलाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, या हमारी वीडियो का जो कंटेंट है वो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अपनी जो ओपिनियंस है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर ड्रॉप करिए। इसके बाद जो थर्ड भेद आता है हित आयु, उसको डिस्कस करते हैं। तो हित आयु को कैसे समझेंगे, तो हित आयु को ऐसे समझिए कि जब हम किसी दूसरों के लिए हितकर साबित होते हैं, या जो हमारी आयु है वो दूसरे के लिए हितकर होती है, तब हम उसको हित आयु बोलेंगे। तो उसमें कैसे समझना है कि हम सदैव क्या करें, हम सत्य बोलते हो, जो वृद्धगण हैं उनकी सेवा करते हो, जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय बता रखे, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उनका सुखपूर्वक उनका पालन करें, या फिर अच्छे रूप से उनका पालन करें। उसके अलावा जो हमारे मानसिक वेग बता रखे हैं, यानी क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, ठीक है, इस प्रकार के जो भी हमारे मानसिक वेग हैं उनको हम धारण करते हो, यानी किसी पर हिंसा ना करना है ना, सत्य बोलना है, उसके अलावा किसी पर क्रोध नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें, इन सब को हम फॉलो करते हो, तो इनसे क्या होगा, हम दूसरों के लिए भी हितकर साबित होंगे, या जो हमारी आयु है वो हितकर साबित होंगे। अगर कोई एक इंडिविजुअल है वो दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, दूसरों के लिए हमेशा गलत सोच रहा है, पराये धन की तरफ वो आसक्त है ना, दूसरे के धन की तरफ सोच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी जो आयु है उसे गलत तरफ को ले जा रहा है ना, दूसरों के लिए वो अहित के लिए, दूसरों के अहित के लिए सोच रहा है, तो इस वजह से उसकी आयु जो होगी वो अहित आयु कहलाएगी, है ना। और अगर यही सब वो अच्छे काम के लिए करता है तो वो क्या है, उसकी आयु दूसरों के हिसाब से हित आयु कहलाएगी। तो यहाँ पर हित आयु और अहित आयु का कॉन्सेप्ट किससे आता है, वो अपने किसी दूसरी कह सकते हैं कि सोसाइटी के फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं, या कम्युनिटी के फॉर्म में उससे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हित आयु जो एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को एक अच्छाई से प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइक हम हमेशा सत्य बोल रहे हैं, अपने जो मानसिक वेग है उनको धारण कर रहे हैं, किसी के धन की कोई इच्छा नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्ट हैं, यानी धर्म अर्थ का मोक्ष, उनका हम अच्छे से पालन कर रहे हैं, अपने गुरुओं का, वृद्ध का, इन लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो हम उस आयु को क्या बोलेंगे, हित आयु बोलेंगे। और इसी के अपोजिट अगर हम कोई कर्म करते हैं तो वो किस में चला जाएगा, वो इसके फोर्थ भेद में चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अहित आयु। इसके बाद में आयुर्वेद के निरूपण वाले ही जो हमारे टॉपिक चल रहा है, उसी में एक सब टॉपिक आता है हमारा आयुर्वेद की परिभाषा। तो आयुर्वेद की क्या परिभाषा है, तो वही श्लोक है जो भी मैंने बताया था कि हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हितायनम मानव चेत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। यानी इसका अर्थ क्या है, तो हिताहितम सुखम दुखम, यानी हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम, और इसके अलावा उस आयु के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, यानी जो एक हमारी आयु चल रही है उसमें हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इन सब का भी ज्ञान कराता है। साथ के साथ आयु के मान का, के मानव चेत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते, और आयु के मान का भी जैसे शास्त्र में वर्णन है, यानी एक ऐसा शास्त्र जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इनका वर्णन दे रखा है। इसके अलावा हमारी आयु के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है,
इसका वर्णन है। साथ में आयु का मान दे रखा है। आयु का मान मतलब कि उसकी एक मेजरमेंट दे रखी है, उसका परिमाण दे रखा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम आयुर्वेद बोलेंगे, है ना। कि जिस शास्त्र में हितायु अहितायु, सुख आयु दुख आयु, अहित और हितकर हमारी आयु के लिए क्या क्या चीजें हैं और आयु के मान का वर्णन आता है, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद निरूपण में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, कंपोजिशन ऑफ आयु। के आयु किस चीज से बनी होती है, आयु की क्या कंपोजिशन है। तो वो हमारा स्टार्टिंग जो हमने आयु की परिभाषा पढ़ी थी उसी में से लिया जाता है। जैसे कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम, है ना। इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वही कंपोजिशन ऑफ आयु आता है। कि शरीर, मन, आत्मा और इंद्रिय, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वही हमारा आयु का निर्माण करता है। तो जब अगर टॉपिक पूछा जाता है कंपोजिशन ऑफ आयु क्या है, आयु किससे निर्मित है, ठीक है, तो आप उसमें ये चारों चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारे इस लेक्चर की ये पहली वीडियो थी और ये अभी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द आने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद।